तो वेलकम बैक फिल्मया लवर्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और सस्पेंस से भरी मूवी जो आपका दिमाग हिला कर रख देगी, जहां हर सीन हर इमोशन आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि एडवेंचर, रोमांस और सस्पेंस से भरी फिल्में आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया शुरुआत होती है स्विमिंग पूल से, जहाँ एक लड़की नहा रही होती है और उसे पता चलता है स्विमिंग पूल की गहराई में उसकी बहन की अंगूठी गिर गई है। उसकी बहन ये सुनते ही स्विमिंग पूल में दोबारा से छलांग लगा देती है, क्योंकि वो अंगूठी लाखों के हीरे की जड़ी होती है। लेकिन जब वो उसे उठाने ही वाली थी तो उसे एहसास हुआ कि ये अंगूठी इस जाली में फंस गई है। जब किनारे पर खड़ी बड़ी बहन ये नजारा देखती है तो वो मदद के लिए तुरंत पानी में कूद जाती है। उन्हें लगा कि ये दोनों वो अंगूठी निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये कितनी मुश्किल में फंसने वाले हैं, क्योंकि दूसरी ओर स्विमिंग पूल का मैनेजर चारों तरफ देखता है और उसने पाया कि कोई भी स्विमिंग पूल में नहीं है और वो स्विमिंग पूल का कवर बंद करने का बटन दबा देता है। उसे आज जल्दी जाना था, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के साथ डेट पर जाना था। अब पूल का ढक्कन धीरे धीरे बंद होता है। नीचे पानी में मौजूद छोटी बहन के बाल जाली में फंस गए थे, जिसे निकालने में उसकी बड़ी बहन मदद करने लगी। बड़ी बहन ने जल्दी से अपने हाथ बढ़ाए और उसे जोर से खींच लिया, जिससे बाल निकल आए और फिर वो दोनों पानी से ऊपर आ गईं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ढक्कन पूरी तरह से बंद हो चुका था। इसका मतलब अब वो पूरी तरह स्विमिंग पूल में बंद हो चुकी थी, क्योंकि आने वाले 3 दिनों तक स्विमिंग पूल बंद रहने वाला था। और अगर किसी ने समय पर उन्हें नहीं बचाया तो वो दोनों जिंदा डूब जाएंगी। अब घबराए हुए दोनों बहनों ने ढक्कन को तोड़ने की कोशिश की और हेल्प मांगने के लिए मैनेजर को आवाज लगाने लगी। लेकिन मैनेजर तो पहले ही स्विमिंग पूल बंद करके घर चला गया था और इसलिए पूल के पास कोई भी उन्हें नहीं सुन सकता था, भले ही वो जोर जोर से चिल्लाती रहे। उनके सर के ऊपर का ढक्कन इतना मजबूत था कि वो सांस भी सही से नहीं ले सकते थे। उस वक्त लड़की को अचानक एक आइडिया आया। उसने सोचा कि इस ढक्कन को खिसकाकर बाहर निकलने की जगह बन जाएगी। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस पूल के ढक्कन का वजन कई टन था और वो दोनों अपनी पूरी ताकत से भी इस ढक्कन को नहीं हिला सकते थे, इसलिए उनका ये आइडिया भी फेल हो जाता है। अब पूरे स्विमिंग पूल में उन्हें एक छोटा सा छेद मिला, मगर उससे वो बाहर नहीं निकल सकते थे। उन्होंने इस छेद को बड़ा करने की पूरी कोशिश की, मगर उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। मगर फिर भी उन दोनों ने हार नहीं मानी और उन्हें उसी कोने में पत्थर की टाइल का टुकड़ा मिला। उसने उसे 2 भागों में काटा और उससे काटने की खूब कोशिश की, मगर वो उस छेद को बढ़ाने में नाकाम रही। और कुछ टाइम बाद वो दोनों हार मान जाती हैं और फिर वो अपने जीने की चाह भी खो चुकी थी। गुस्से में छोटी बहन कहती है, ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लालच की वजह से ये सब हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो खतरे से दूर ही रहते। ये सुनकर छोटी बहन को याद आया कि उसकी हीरे की अंगूठी अभी भी पूल में है। वो पागल लड़की तुरंत पीछे मुड़ी और वापस अपनी अंगूठी निकालने लगी। उसने अंगूठी निकालते हुए देखा कि नाली की प्लेट थोड़ी ढीली थी। लड़की को अचानक आइडिया आया, पूल का ढक्कन तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने फौरन उस प्लेट को पकड़ा और अपनी पूरी जान से उसे खींचने लगी, मगर अफसोस की बात, उसके बार बार ट्राई करने पर भी वो जाली नहीं खुली। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास आती है और उसे बताती है कि नीचे क्या है, मगर उसकी बहन तो उससे गुस्सा थी, इसलिए वो उसकी बात ही नहीं सुनती। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अचानक सेलफोन की घंटी बजी। ये उस लड़की के लवर का फोन था, जिसकी अंगूठी पानी में गिरी थी। लड़की को फौरन एक उम्मीद दिखी। वो सोचती है, जब तक मैं फोन का जवाब नहीं दूंगी उसका लवर उसे बार बार फोन करता रहेगा और फोन ना उठाने पर वो उसके पास आ जाएगा। फिर वो सूरज ढलने तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन उसके लवर का तो अभी तक कोई भी पता नहीं था। अब वो निराश और बेसहारा थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे की चिंता भी थी, क्योंकि वो बहुत देर से स्विमिंग पूल में फंसे हुए थे। बड़ी बहन को अब बेचैनी होने लगी थी। जब उसकी छोटी बहन ने ये देखा तो तुरंत उसके पास आई और उसे पता चला कि वो शुगर पेशेंट है। अगर उसे टाइम पर इंजेक्शन नहीं लगा तो वो मर सकती है। इसलिए उन दोनों के पास एक दूसरे को कसकर पकड़ने और सहारा देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन ठीक उसी समय उनके सर के ऊपर की लाइटें अचानक जल गई। पता चला कि सफाई कर्मी सफाई करने आई थी। जब उन्होंने सफाई कर्मी की आहट सुनी तो दोनों किनारे पर मदद के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने सोचा था कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, मगर सफाई वाली बहुत चालू निकली। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें बचाने की बजाय उनके बैग चेक करने लग जाएगी। उसने पर्स देखा, उनमें तो खाली कार्ड थे। उस सफाई वाली ने नजरें उठाई तो देखा सामने सीसीटीवी कैमरे हैं। अब उसे एक आइडिया आया। वो सफाई वाली कंट्रोल रूम में जाकर सारे सीसीटीवी कैमरे बंद कर देती है और फिर स्विमिंग पूल के पास आकर उन लड़कियों को धमकी देती है कि वो अपने कार्ड के पासवर्ड बता दे, वरना वो उन्हें यहीं मरता हुआ छोड़कर चली जाएगी। अब उन बेचारियों को नहीं पता था कि ऐसे वक्त पर भी कोई मौके का फायदा उठा सकता है।
जिसके बाद वो दोनों उस क्लीनर को बुरा भला कहती है और पासवर्ड देने से इनकार कर देती हैं। अब ये सफाई वाली भी बहुत कमीनी थी, इसने स्विमिंग पूल के हीटिंग सिस्टम को भी ऑफ कर दिया। अब जल्दी ही पूल का पानी का तापमान तेजी से गिरने लगा। अब जिंदा रहने के लिए उनके पास पासवर्ड बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, जिसके बाद वो पासवर्ड बता देती है। लेकिन सफाई वाली तो बहुत ज्यादा ही कुत्ती थी, उसे पासवर्ड मिलने के बावजूद भी उसने स्विमिंग पूल का ढक्कन नहीं खोला और पैसे निकालने के लिए बैंक चली गई। अब दोनों बहनें बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो एक दूसरे को पकड़कर शरीर की गर्मी से खुद को गर्म कर रही थी। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जिस क्लीनर से वो मिली थी वो ऐसा भी कर सकती है। कुछ देर बाद वो क्लीनर वापस आई, लेकिन अब गुस्से में भड़की हुई लग रही थी। पता चला जिस कार्ड का उसने पासवर्ड लिया था उस बैंक के खाते में सिर्फ $90 ही थे, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में थी, जिससे वो क्लीनर कहती है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है। असल में जिस बैंक का कार्ड था वो इस लड़की का सैलरी अकाउंट होता है। अब लड़की सोचती है कि अकाउंट में तो काफी पैसे थे, आखिर कहाँ गए? शायद मेरे लवर ने चोरी से एटीएम से निकाल लिए होंगे। लेकिन इस समय ये सब सोचने का फायदा कुछ नहीं था, क्योंकि अब इन दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। इसलिए वो सफाई वाली से प्यार से बात करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम उन्हें निकाल लो तो बाद में 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन वो सफाई वाली बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और जिद पर अड़ जाती है। उसे अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर दूसरी लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। उसने टाइल की तेज धार बनाई और लड़की को हल्की आवाज में अपने पास बुलाया और फिर उसने तभी नोकीला हथियार उसके कान में चुभा दिया। हालांकि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इस खतरनाक फैसले से उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। दर्द से चीखती हुई वो सफाई वाली तुरंत अपना आपा खो देती है। गुस्से में आकर उस सफाई वाली ने स्विमिंग पूल के पानी को दोबारा चालू कर दिया। अब स्विमिंग पूल में पानी बढ़ता देख दोनों डर जाती हैं। ये दोनों जहाँ से पानी आता है उस छेद को बंद करने की सोचती हैं। इसलिए उन्होंने कपड़े से उस छेद को बंद करने की सोची और इस वजह से काफी देर तक पानी में रहने के बाद उन्हें घुटन महसूस होने लगी थी, जिस वजह से दूसरी लड़की खुद को संभाल नहीं सकी और बेहोश हो गई। लेकिन सफाई कर्मी तो बहुत लालची होती है, इसलिए वो पानी की मोटर बंद कर देती है और फिर से पैसों की डिमांड रखने लगती है। इस हादसे के बाद दोनों बहनें घबरा जाती हैं, इसलिए जान बचाने के लिए वो अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर दे देती है और इसके बाद और भी पैसे देने का वादा करती है, जिससे वो सफाई वाली बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इससे ज्यादा की तो उम्मीद भी नहीं थी। उसके बाद सफाई वाली अपना वादा पूरा करती है। ढक्कन खोलने के लिए जैसे ही जाती है और बटन दबाती है तो वो शॉक रह जाती है। पता चलता है स्विमिंग पूल के मैनेजर ने पूल का पासवर्ड चेंज कर दिया है और फिर वो आकर उन दोनों बहनों को बताती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, पासवर्ड मैनेजर ने चेंज कर दिया है। अब ये बात सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। इस वक्त उनके पास इकलौती वो सफाई वाली थी, जिससे वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम 911 पे कॉल करके पुलिस को बुला दो। मगर मैंने पहले ही कहा, सफाई वाली बहुत कुत्ती थी, वो ऐसा करने से इनकार कर देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उसे भी जेल जाना पड़ जाता। इसलिए वो इन्हें छोड़कर यहाँ से ऐसे ही चली जाती है। अब फिर से दोनों बहनें गहरी उदासी में चली जाती हैं। मगर जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था, शुगर की वजह से दूसरी बहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन ठीक उसी समय उस लड़की को याद आया कि वो जाली जिसे उसने पिछली बार उठाने की कोशिश की थी, और फिर उसने तुरंत गोता लगाया और नीचे चली गई। उसने उस जाली को पूरी ताकत से पकड़ा और खींचने लगी, लेकिन वो जाली पेच से कसी हुई थी, इसलिए उससे हिली भी नहीं। अब लास्ट में उसने अपनी ट्रैक पैंट उतारी और जाली के अंदर फंसाकर उसे खींचने लगी। आखिरकार वो उस जाली को तोड़कर बाहर निकाल लेती है और ऊपर लेकर आ जाती है और इस लोहे की जाली का इस्तेमाल करके आखिरकार वो पूल के ढक्कन को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। और उसने जरा भी समय ना गवाते हुए अपनी बहन को पूल से खींचकर बाहर निकाला और फिर जल्दी से इंसुलिन वाला इंजेक्शन उसको लगाया, जिससे उसकी बहन होश में आ गई। आखिरकार ये दोनों मौत के मुंह से वापस आई हैं। इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही मजेदार फिल्में आपको देखने को मिलती रहें।